वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर को ऐड करने के रूल्स देखे थे। आज हम समझेंगे बेटा टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, बिंदास होके पढ़ेंगे। वैसे आजकल आप परेशानी बैठे हो घर पे बोर ही हो रहे होगे, समझ रहे हो, तो क्यों ना हम पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करें, अपनी स्टडी को पढ़ाई मतलब जो है मस्त तरीके से करें हम लोग। हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस तो दुनिया लेती रहेगी, स्ट्रेस तो न्यूज वाले लेते रहेंगे, गवर्नमेंट भी लेती रहेगी थोड़े बहुत। हमें तो अपनी स्टडी करनी है यार मस्त होके। और ये तो अच्छा टाइम है, हम घर पे बैठे हैं और स्टडी भी मिल रही है यार, कितना अच्छा है। सर घर पे तो बोर हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं यार, शुरू करते हैं यार। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा, तो देखिएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक मूवी, जैसे मूवी को देखते हो तो आपको मूवी याद करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप पिक्चर दिमाग में इमेज सेट हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सीन होते हैं, इंटरेस्टिंग सीन, वो आपको कभी भी याद होते हैं। रात को 2 बजे पूछा जाए बता दोगे हाथों हाथ। ऐसे ही भैया स्टडी को भी अभी इस तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। चलिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्टार्ट करने वाले हैं बोलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व करना सीखेंगे, वेक्टर को रिजोल्व करना सीखेंगे हम लोग। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर को कितने पार्ट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर शायद नहीं आ पाएगा क्योंकि आपको भी इतनी बेसिक जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन मैं आपसे कसम से एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसका आप आंसर 100% बता दोगे। कैसे? मैं पूछूं बेटा कि 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करने कितने तरीके हैं, बोल। आप बोलोगे सर बहुत सारे तरीके। कैसे? ये लो, ये 5 + 5 और 4 + 6, 4 प्लस, सॉरी ये तो वापस वही हो जाएगा 2 + 8, मतलब कितने सारे तरीके हैं सर, इन्फिनाइट तरीके हैं। ऐसा बोल सकता हूं मैं गणित की लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में, भैया ऐसा बोल सकता हूं कि देयर आर इन्फिनाइट वेज टू रिजॉल्व 10 into 2 पार्ट्स। अरे यार सही है ना यार, ये तो सर 10 को मैं कितने पार्ट, 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूं, कितने तरीकों से, इन्फिनाइट तरीकों से। सेम बात वेक्टर पे भी अप्लाई होती है। वी कैन रिजॉल्व वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स बाय इन्फिनाइट वेज। इन्फिनाइट तरीके हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन कोई पूछे कि वेक्टर को 2 पार्ट में कितने तरीकों से रिजॉल्व कर दोगे, क्या बोलोगे आप? There are infinite ways to resolve a vector into into 2 components या 2 parts. Are you getting my point? Yes or no? Yes. आप तो yes ही बोलो, घर बैठे हो yes ही बोलना पड़ेगा सर, नो तो बोल ही नहीं सकते। चलिए फायदा है ना यार। चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला पॉइंट क्या लिखने वाले बेटा हम लोग? यस, क्या लिखने वाले हैं? There are infinite ways to resolve vector there are infinite ways to resolve a vector into 2 parts but we want what we want? Resolution at 90 degree Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Coordinate system. क्या लिखा है मास्टर ने भैया, ध्यान समझो क्या लिखा है कि इन्फिनाइट तरीके सर एक वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक वेक्टर को 2 पार्ट में तो डिवाइड करें लेकिन परपेंडिकुलर हो, ये कंडीशन लगा दी। अरे यार समझ गए क्या? तो आपसे बोले कोई कि भैया कितने तरीके हैं कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए 2 पार्ट में, तो क्या बोलने वाले हो आप? देयर आर इन्फिनाइट वेज टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स। यस, बट वी वांट रिजोल्यूशन 90 डिग्री। बट हम यहां क्या चाहते हैं? 90 डिग्री पे रिजोल्यूशन कर दें। क्लियर है क्या? यस, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लेंगे। अब रिजोल्यूशन कैसे करते हैं सुनेंगे ध्यान से बेटा। रिजोल्यूशन को आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही डेप्थ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत ही मस्त टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं।
इसको नोट कर लिया आपने, चलो इसको हटा ही देते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हो बेटा, एक्स वाई जेड। अच्छा एक चीज बता देता हूं मैं, कुछ लोग छोटे बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, चूजे टाइप के बच्चे हैं, अभी 10th से निकल के आए हैं, उनको लगता है यार हम साइंस ले रहे हैं 11वीं में, जेड डायरेक्शन, क्लियर, एक्स वाई एंड जेड, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे तीनों एक्सिस कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कैसे एक इधर है और एक इधर है, मैं हूं ना वाई एक्सिस, ये कौन सा है जेड एक्सिस, मतलब दिस एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, क्लियर हुआ? वो तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है क्या? यस। मुंडी और इसके बीच में एंगल देख 90 डिग्री, सर मुंडी और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, और क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है 90 डिग्री, मतलब इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर, एक्स वाई एंड जेड स्टैंडर्ड है ये, इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हालांकि आप लोग यहाँ पे भी z ले सकते हो, यहाँ x ले सकते हो, यहाँ y ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, 3 एक्सिस मस्ट बी एट एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से कितने एंगल पर होनी चाहिए, तीनों एक्सिस 90 डिग्री पर होनी चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे यार नहीं आया, चलिए चल भाई कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक दूसरे से कितने पर हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हो सर ये तो मुझे 90 डिग्री पे दिख ही नहीं रही है, ऐसे नहीं देखना है, जैसे दिख रही है ऐसे नहीं देखना है, दुनिया डिफरेंट टाइप की है, दुनिया को ढंग से देखो। कैसे देखना है सर बताओ ना, चलो देखते हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस इधर, वाई इधर, रियलिटी में जो जेड है ना वो ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो बताओ ये एंगल 90, यस, ये एंगल 90, यस, और ये एंगल 90, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अरे यार समझ रहे हो, तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक चीज और बता दो छोटी सी, बहुत सिंपल सी चीज बेटा, वेक्टर में एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं आई कैप से, वेक्टर में आई कैप मतलब आई कैप कहीं लिखा है इसका मतलब समझ जाओ एक्स एक्सिस लिखा है, वेक्टर में आई कैप लिखा जाएगा, वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं लिखा जाएगा, वहां अंडरस्टूड होगा कि आई कैप लिखा है मतलब एक्स एक्सिस लिखा है, ठीक है। अच्छा इधर लिख दिया सर, तो ये क्या है माइनस आई कैप, इधर क्या लिख दोगे जे कैप, इधर क्या लिख देंगे सर माइनस जे कैप, इधर क्या लिख दोगे के कैप, और इधर बैक साइड माइनस के कैप। क्लियर हुआ क्या? ये वेक्टर की भाषा बोल रहा है, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, वेक्टर की लैंग्वेज बोल रहा है कि सर वेक्टर में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किससे होगा, आई कैप से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव आई, और नेगेटिव एक्स एक्सिस तो नेगेटिव आई हो जाएगा, और वाई होगा तो प्लस जे और माइनस जे, कोई डाउट नहीं, ये वेक्टर की भाषा थी, ठीक है। आपको किसकी भाषा बोलनी है, सब्जेक्ट की, समझ रहे हो? चलिए ध्यान से, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बना लेंगे। अब हम रिजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सर रिजोल्यूशन कैसा है, चलिए स्टार्ट करें, देखिए। अच्छा बच्चों मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, तो कितने तरीके बताओगे? सर मेरे पास तो इनफाइनाइट तरीके हैं 10 को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करने के लिए, तो वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट मैनर्स, बट हम क्या करेंगे, हम तो परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करना है ना सर, परपेंडिकुलरली एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे सुनना ध्यान से। व्हाट इज द प्रोसेस टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स या 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कैसे रिजॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। चलिए सपोज ऐसे ले लेते हैं हम लोग इस तरफ, ये एक्स वाई एक्सिस भी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम सबसे पहले सीखेंगे 2D रिजोल्यूशन। 2D रिजोल्यूशन का मतलब है 2 कंपोनेंट, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट, ओके, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। 2D मींस 2D रिजोल्यूशन मींस 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीखना यार। कैसे रिजॉल्व करूं सर, चलिए ध्यान से देखना भैया। एक ले लेते हैं वेक्टर ए इस तरफ,
दिस इज वेक्टर आर ले लो, ए ले लो, जो भी है वेक्टर ए। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से सपोज एंगल बना रहा है ये थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा बेटा? थीटा। 11वीं के बच्चे हो तुम, चूजे टाइप के बच्चे हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? क्या होता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं, समझिए अच्छे से। सर इसका जो इंपैक्ट है, मैं इसके कंपोनेंट्स का पता कैसे लगाऊंगा कि इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, क्या होगा? सही है। अच्छा एक चीज और देखो, बिल्कुल ध्यान समझो। सर जब आप 10 को रिजॉल्व करते हो, 10 को रिजॉल्व किया 2 और 8, सही है क्या? ये स्केलर था तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, और दोनों को ऐड करो तो वापस क्या मिलेगा? 10। दोनों को ऐड करो तो वापस क्या मिलेगा? 10। ऐसे ही अगर वेक्टर को आपने रिजॉल्व कर दिया, ये कोई कंपोनेंट a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, ये वेक्टर है तो ये भी दोनों क्या होंगे बच्चों? वेक्टर। यस सर, जब ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर होंगे, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंपोनेंट, किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होगा। यस और नो? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, आल्सो अ वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट आल्सो अ वेक्टर। नहीं आया? समझो ध्यान से, और आगे और बातें देखते हैं। सर मुझे रिजॉल्व करने से पहले थोड़ा फील लेना है इसके बारे में। चलो यार फील लेते हैं। अपन ने क्या किया, फील लेने के लिए हम लोग, बेटा तो मैथमेटिकल काम करना बहुत आसान है, किताबी भाषा पढ़ना बहुत आसान है। किताबी में क्या है भाई, कर दो डिसॉल्व, लेकिन हम थोड़ा फील करेंगे यार। 11वीं के सर हमें तो 10वीं से पढ़ के आए हैं, हमें तो लगता है साइंस इतना ही बड़ा है। अरे साइंस का तो कोई एंड ही नहीं है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सर इसको रिजॉल्व कैसे करना सीखूंगा, ये मुझे बताओ। चलो देखते हैं भाई। बेटा ध्यान से समझना। मान लीजिए एक चिंटा बैठा, यहां पर चिंटा कोई बैठा, आराम से बैठा इस जगह पे, चिंटा क्लियर, ये बैठा है। इसको एक इंसान ने क्या किया, इधर खींचना स्टार्ट कर दिया। बताओ ये चिंटा किधर जाएगा? वो ऐसे खींच रहा है, वो इसके साथ चल दिया ऐसे। यस, पीछे नहीं आया, आगे जाएगा ऐसे। बोला इस इंसान ने क्या किया, इसका मूड बदल गया, बोला मैं तो इधर खींचूंगा, अब चिंटा इधर खींचा जा रहा है। इंसान ने बोला भाई, जब ये जो ऑब्जर्वर था बेटा, जो फोर्स लगा रहा था, उसने इसको ऐसे पुल किया तो इधर चल दिया, ऐसे पुल किया तो इधर चल दिया। लेकिन ऑब्जर्वर ने बोला मेरा मूड फिर बदल गया, मैं तो ऐसे खींचूंगा। अब बताओ स्टूडेंट, चिंटा जाएगा किधर? क्या इधर जाएगा, अब इधर जाएगा, या किधर जाएगा? और यार अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉमन सेंस की बात है क्या? चाहिए फोर्स इधर लग रहा तो चिंटा भी तो इधर जाएगा। यस सही बात है, यानी जब फोर्स ऐसे लग रहा है तो चिंटा तो इधर जाएगा, 100% जाएगा। सर फोर्स इधर लग रहा था, इधर ही तो जाएगा चिंटा। ऐसा थोड़ा ना अपनी मर्जी से इधर चलेगा कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो इधर जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा यार। चलिए सर ठीक है, अब ध्यान समझना बेटा, चिंटा यहां से मान लो यहां आ गया, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 0,0, और ये कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हो, छोटी क्लास में पढ़ाया था, ये x और ये y, x, y। अब यहां गौर करने वाली बात क्या है यार, सुन ध्यान से सुनना, छोटी क्लास की बात बताऊं, बिल्कुल छोटी क्लास की, नवी क्लास की बात बताऊंगा। क्या है सुन, पहले चिंटा किस जगह पे था, x इज इक्वल टू देख 0, अब कहां पर है, कुछ वैल्यू आ गई x कोऑर्डिनेट की। समझने के लिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 10 और ये 20, बोल कोई दिक्कत, वैल्यू ले ले समझने के लिए। पहले x 0 था, अब कितना है 10। इसका मतलब यार चिंटा डिस्प्लेस हो गया x के अंदर, x के अलोंग डिस्प्लेस हो गया चिंटा। कितना डिस्प्लेस हो गया सर, 0 से कहां पहुंच गया 10 पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस कितना आया 10। सर y में देखो तो पहले y कोऑर्डिनेट बेटा क्या था 0, अब क्या है 20। इसका मतलब चिंटा y डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर रहा है। अरे यार, लेकिन न्यूटन ने क्या बताया कि बिना फोर्स के तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी, बिना फोर्स के तो बॉडी डिस्प्लेस हो ही नहीं सकती, अपनी स्टेट को बदल नहीं सकती। अब आप गौर से देखिएगा बेटा, जब x कोऑर्डिनेट 0 था स्टार्टिंग में, अब क्या है 10,
इसका मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जब एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो 100% कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा हुआ ना एक्स में यार, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं तो न्यूटन तो आत्महत्या कर लेंगे। वो कहेंगे मैंने तो बोला था बिना फोर्स के बॉडी का मूवमेंट नहीं हो सकता, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकती, और यहां तो बॉडी ने एक्स में डिस्प्लेसमेंट कर लिया। साला डिस्प्लेसमेंट कर लिया तो इसका मतलब तो बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता है। एक्स में भी डिस्प्लेस हुई बॉडी कितनी 10 यूनिट, और वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 यूनिट। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कोई न कोई तो फोर्स लगा एक्स में और कुछ फोर्स कहां लगा वाई में। ध्यान से समझिएगा। अच्छा सर एक चीज बताओ, एक्स में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? बेटा ये 0 एक्स में डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, Fx बोल दिया। y में डिस्प्लेसमेंट 20, तो फोर्स y में भी लगा होगा पॉजिटिव में, यस। अरे यार अभी रुक, ध्यान से सुन, अभी एक और एग्जाम्पल ले लिया। मैंने बोला चिंटा तुझे इधर खींच रहे हैं तो क्या होगा? चिंटा बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां खींचोगे वहां चला जाऊंगा। कोऑर्डिनेट लिख सकते हो बेटा? कोऑर्डिनेट तो सर हम आसानी से लिख सकते हैं, ये समथिंग ये समथिंग। अरे यार फर्स्ट लेक्चर में बताया था कोऑर्डिनेट लिखना, तो क्या होगा देख, इधर नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई, क्या कर लोगे? ये हुआ सपोज -10 और ये है ऊपर कुछ भी समथिंग 20, क्या ले लिया? ऐसे कोऑर्डिनेट लिख ली मैंने। अरे नंबर कुछ भी लिख सकते हो आप, -5 -6 10 कुछ भी लिख सकते हो, बट ध्यान तो रहे माइनस है और ये प्लस है। क्लियर? चलिए अब बच्चों वापस सोचो कि डिस्प्ले फोर्स कैसे लग रहा है, इंसान इसको ऐसे खींच के ले जा रहे हैं, कुछ लोग समथिंग लोग इधर खींच के ले जा रहे हैं इसको, चिंटा को इस डायरेक्शन में। चिंटा महानुभाव कहां जा रहे हैं बताओ? एक्स में पहले डिस्प्लेसमेंट 0, एक्स में लोकेशन क्या पहले 0, अब लोकेशन क्या कह रही है -10, यानी एक्स में कितना डिस्प्लेस हो गया -10, और वाई में कितना डिस्प्लेस हो गया 20। इसका मतलब क्या हुआ यार कि कुछ तो फोर्स लगा सर -x में और कुछ फोर्स लगा प्लस के वाई में। अरे यार नहीं आया, अरे समझ जाओगे क्या इस तरीके से? और ये इन चीजों को अभी बताऊंगा, अभी मैं कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपन फील लेना चाह रहे हैं कि कंपोनेंट किधर आएंगे, किस तरफ आएंगे, कैसे पता चलेगा मुझे कंपोनेंट इधर आएंगे तो नहीं आएंगे, बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा चिंटा को जब ऐसे खींचा गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -x में, तो -x में डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है? जब -x में फोर्स लगा हो, यानी कि जो भी फोर्स लगाया था आपने, ऑब्जर्वर ने जो भी फोर्स लगाया था उसमें से कुछ न कुछ पार्ट किधर लगा है -x में, और कुछ पार्ट इसमें से किधर लगा है y में, तभी तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दो डायरेक्शन में। यस और नो यार? अरे यार समझ जाओगे क्या भाई? अच्छा बहुत अच्छे। सर मैं तो चिंटा को उधर खींचूंगा, अब बताओ क्या होगा? चिंटा को उधर खींचा 0,0, बेटा कोऑर्डिनेट लिख लें कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव 10 -20, बोल क्या होगा? चिंटा की लोकेशन x 0, अब कितनी है 10, यानी कि x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 भाई, पहले 0 अब कितना है 10, तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना 10 प्लस x में -x में प्लस x में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स प्लस x में लगा होगा, यस। और y में डिस्प्लेसमेंट कितना -20, इसका मतलब कुछ फोर्स को किधर लगा होगा -y डायरेक्शन में। अरे यार इन चीजों को ही बेटा हम बोलेंगे कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। अब मैं आपसे अभी ये चीजें बता नहीं रहा कि भाई वैल्यू कितनी आएगी, वो नहीं बता रहा, अभी सिर्फ ये पूछूंगा आपसे कि डायरेक्शन क्या आने वाली है, कंपोनेंट्स किधर किधर आएंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं आपसे पूछूं बेटा, सामने होते तो आप लोग फटाफट आंसर दे पाते। ऐसे लगाऊं, एक वेक्टर ऐसे है तो इसके कंपोनेंट किधर आएंगे बताना मुझे। एक कंपोनेंट सर इधर, एक कंपोनेंट इधर। कैसे पता चला सर आपको? अरे कोऑर्डिनेट लिखना यार, अभी तो बताया फर्स्ट केस कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट बेटा पहले कितना था x लोकेशन 0, अब कितनी है 10, तो x में डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉजिटिव x में हुआ तो फोर्स पॉजिटिव x में, y में हुआ तो फोर्स y डायरेक्शन में, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, कोऑर्डिनेट देख के बता दोगे। चलिए तो फोर्स इधर और एक कंपोनेंट इधर,
अच्छा सर इधर लगा, बताओ किधर आएगा? एक इस तरफ ऐसे और एक ऐसे, कर पाओगे क्या? चलिए वापस हम रीस्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट किधर आएगा इसके बारे में सर हमें थोड़ा सा आइडिया लगा। अब हम वापस सीखते हैं चीजों को। ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना बेटा। कंपोनेंट्स किधर आते हैं, किस डायरेक्शन में आते हैं, हम इजी वे में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको यहां से हटा ही देते हैं, क्यों जगह को कवर कर रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब कंपोनेंट्स कैसे लेने मैथमेटिकली, अभी तो मैंने आपको बस ये बताया था किस डायरेक्शन में आएंगे वो कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर, और एक वेक्टर लिख लिया बेटा मैंने ऐसे, वेक्टर ए इस तरफ, एंगल थीटा। आप इतना तो समझ गए होंगे। दो कंपोनेंट लिखने हमें, कौन से? दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना। मैं अभी जो बातें बता रहा था वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बता रहा था। चलिए अब सर इसके कंपोनेंट किधर आएंगे, समझ गए आप लोग? किधर किधर आएंगे भाई? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? प्लस एक्स प्लस वाई, यानी फोर्स प्लस एक्स में प्लस वाई में, यानी कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, ठीक है। दूसरा तरीका सुना बेटा, इसके जो टिप है, टिप ये कॉर्नर, इसका जो हेड है, जो मुंडी है, मुंडी से क्या कर, करस्पॉन्डिंग एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, करस्पॉन्डिंग एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ले इधर देख, ध्यान से देख, ऐसे ऐसे, अरे यार नहीं ड्रॉ कर पा रहा इधर से, चल इधर से देख, यहां से परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है इससे, इधर से देखेंगे, यहां से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इस तरीके से डॉटेड लाइन, ये है परपेंडिकुलर, दिख रहा है क्या? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से, जहां पर ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे इस एक्सिस को, वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर यहां से, इसी को बोलेंगे कंपोनेंट। क्या बोलने वाले इसको? कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। अरे यार सर ये तो कमाल की चीज है, मैग्नीट्यूड भी मिल गया कि सर इसकी इतनी लेंथ है और डायरेक्शन भी मिल गई। गजब बात यार, फील भी ली थी और इससे भी दिख रहा हम लोगों को। अब सर ये तो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, वाई पे तो ड्रॉ कर, अब वाई पे ड्रॉ कर देते बेटा, यहां से वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, यहां कट कर रहा है परपेंडिकुलर, क्रॉस लगा ले और क्या कर, ओरिजिन से लाइन खींच। इसको क्या बोलूंगा मैं? कौन सा कंपोनेंट है बेटा ये? वाई कंपोनेंट। कौन सा? नाम क्या देंगे इसको? इसको नाम देंगे बेटा AX कंपोनेंट। वेक्टर होता है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा दिया, और इसको क्या नाम दोगे? AY। बोलो यार क्लियर है क्या? AX एंड AY रिजॉल्व कर दिया सर। ओहो कितना आसान है, पता चलेगा भी, बहुत आसान है, देखते हैं। अच्छा सर ये बात तो पता चल गई वेक्टर में कि AX और AY इधर आ गए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड तो बताओ। तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? सुन ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का? ये तो नोन है आपको कि इसका मैग्नीट्यूड तो A है। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना? AX। बेटा मैग्नीट्यूड AX वेक्टर है तो इस मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी बच्चा? AX। यहां से यहां तक लेंथ AY, तो अरे यार AY तो सामने भी क्या होगा? A बाई। ध्यान से समझ AY और AX को, कहीं और मत सोच, यहां सोच। सर मुझे तो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री लगा। साइन थीटा बोलो कितना आएगा सर? साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बोल कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AY अपॉन A, यहां से AY कितना आने वाला है बच्चों? A साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कंपोनेंट। यस
सर अब cos थीटा लगा दो डायग्राम में, तो cos थीटा कितना आ गया बेटा, cos थीटा क्या बोल, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ax अपॉन a, कितना आ गया बोलो, ax का वैल्यू a cos थीटा, a cos थीटा। अच्छा एक चीज और सर, अभी आपने बताया था कि tan को जब मैं रिजॉल्व करूंगा 2 और 8 में, दोनों को ऐड करके वापस 10 भी तो मिलेगा, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करने से वापस ये भी तो मिलना चाहिए। यस मिल जाएगा यार, देखना ध्यान से। अगर मैं इस चीज को बेटा ऐसे लिख दूं, ध्यान से समझ, इसी चीज को मैं और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वेक्टर था अपने पास इस तरफ ए वेक्टर, और इधर कौन सा वेक्टर है बच्चों, इस तरफ वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है, क्या नाम है इसका, ax वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे, इसका नाम क्या है, ay वेक्टर। अरे यार अब ध्यान से देख लो, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बेटा ये दोनों वेक्टर कैसे यहां पर देख ध्यान से, हैड टू टेल सर इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मिराकल। आगे देखो ध्यान से, यस सर यहां से जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यानी कि यहां से अगर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या लिख पाओगे बोलो, वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस, यानी कि ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। अरे यार सर इस टर्म में भी लिख दिया हमने, समेशन के टर्म में लिख सकते थे, क्यों लिख सकते थे बताओ, अरे भाई जो ax एंड ay बेटा वो किसके कंपोनेंट से, a की तो कंपोनेंट से, इसलिए दोनों को ऐड कर दो वापस से मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, मिल चुका है। ध्यान से देख ले डायग्राम से, क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा सर अगर मुझे एक्स वाई के नोटेशन में, मतलब आई कैप जे कैप के नोटेशन में लिखना पड़े, तो देखो ध्यान से समझना कैसे लिखते हैं, देखो गौर से समझना भैया, दिस कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे देख सुन, सर किसी वेक्टर को लिखने के लिए, वेक्टर ए, किसी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे ax वेक्टर है तो ax वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ये रहा मैग्नीट्यूड लिख दिया, ax वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, यस, ऐसे ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और ay वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। चलिए बच्चों ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ढूंढ रहा, क्या लिख देंगे, a cos थीटा, डायरेक्शन किधर है, वेक्टर की भाषा बोल, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा है, प्लस ay कितना है, a sin थीटा, और बच्चों यहां पर ये डायरेक्शन j कैप, वेक्टर की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ i एंड j कैप। हमने वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी लिख दिया, क्लियर है क्या यहां तक। एक बार बनाओ इसको गौर से, चलो इसको बनाए बेटा। अब मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हमें समझनी है, ध्यान से सुन, गौर से सुन भैया, गौर से सुनना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सर कंपोनेंट्स किधर आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, चिंटा को खींच, वो भी वहां से पता चल जाएगा। दूसरा बेटा तरीका क्या बताया, वेक्टर की टिप से, वेक्टर की मुंडी से करस्पॉन्डिंग एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहां परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करो, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। अरे यार क्लियर हुआ क्या, कि बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट चीजें बताऊंगा कैसे आपको देखना है, बार बार आपको ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, किस तरीके से बताना है वो आपने मैं बताऊंगा आपको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं, सर किस तरीके से हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर मैं रिजॉल्व करने में कॉन्फिडेंस चाहता हूं, और कॉन्फिडेंस आना चाहिए मुझे, कैसे, ध्यान से सुनना, कॉन्फिडेंस लेना है मुझे तो सर, यस।
अब मैं बेटा कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उनमें कंपोनेंट पूछूंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट किस तरफ आएंगे। क्लियर है? चलिए एक छोटी सी बात और बताते रहा हूं। अभी वाले डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो क्या नजर आएगा, सुन ध्यान से देख। वेक्टर ए इस तरफ था और बेटा यहां से एंगल क्या था, थीटा। तो क्या किया हमने, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे, दिस इज ए एक्स वेक्टर, यहां से परपेंडिकुलर, दिस इज ए वाई वेक्टर। बोलो, ऐसे किया था। इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आया था बेटा, ए कॉस थीटा, और ए वाई का मैग्नीट्यूड कितना आया था, ए साइन थीटा। कुछ लोग बोल रहे होंगे मास्टर बहुत स्पीड बढ़ा। अरे स्पीड कहां यार, रिपीट कर रहा हूं। तुम तो क्रिकेट मैच को जो एक बार हो चुका उसको रिपीटेशन में इतने कॉन्सेंट्रेशन देखते हो। हाँ सर, गुड, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, मेरा पर्पस क्या है इसको समझाने का, देखो ध्यान समझना। अब आपको बार बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, क्या करोगे ध्यान समझो। जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है, वेक्टर ये एंगल किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो क्या करोगे, एक्स पर ले लोगे कॉस और दूसरे पे क्या ले लोगे, साइन। एक्स पे क्या ले लोगे, कॉस, और दूसरे पे क्या ले लोगे, साइन। लो ध्यान से देख, वेक्टर ए एंगल थीटा, यहां से बना रहा एंगल थीटा। तो क्या करोगे आप, इधर कोस थीटा और इधर कौन सा आने वाला है, ए साइन थीटा। कुछ लोगों ने तो घोट भी लिया होगा ये कि सर हमेशा ए एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा, ए वाई का वैल्यू ए साइन थीटा। ऐसा घोट लिया क्या, माइंड में घोट लिया? नहीं घोटना है। ठीक है, क्या घोटना है, सुन ध्यान से। जिस एक्सिस के साथ एंगल बने उस पे कॉस और दूसरे पे क्या आएगा, साइन। ये दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं अच्छा ए एक्स का वैल्यू तो हमेशा ए कॉस थीटा। ऐसी बातें दिमाग से निकाल दो, इतनी मतलब ज्ञान की बातें नहीं रखनी स्टोरीज में। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जिस एक्सिस से एंगल बने उस पे कॉस आएगा, दूसरे पर ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम, ये बात मैंने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बार बार हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। हमें देखना जिस एक्सिस के साथ एंगल उस पे कॉस और दूसरे पर ऑटोमेटिक साइन। चलिए अब सर मैं कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, मैं कुछ डायग्राम्स ले रहा हूं बेटा, और भी बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी आपसे बेटा, और भी बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी अभी तो। बेटा ये जो मैंने बात बताई उसको नोट कर लेना, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उस पे कॉस और दूसरे पर ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने लायक है, नोट करना होगा दिमाग के अंदर भी। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं। यहां पर एक टेबल बनाते हैं, सिंपल सी मस्त वाली टेबल। ठीक है, ये ऐसे, यहां पर मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर x कंपोनेंट y कंपोनेंट छोटे छोटे लिखने पड़े तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर एक, ठीक, यहाँ लिखने वाला हूं मैं वेक्टर, और यहाँ लिखने वाला हूं बेटा मैं रिजोल्यूशन। ठीक है, यहां लिखने वाला हूं x कंपोनेंट और यहां y कंपोनेंट, y कंपोनेंट। क्लियर, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। दिख तो रहा है, तो विजिबल हो रहा होगा। यस, बिल्कुल सिंपल से शुरू करूंगा, बिल्कुल सिंपल से। अच्छा, एक वेक्टर ले लिया मैंने ऐसे, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, और बच्चों वेक्टर ले लिया ये ऐसे, ये इस तरफ ऐसे। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर ए इस तरफ। बोला इसको रिजॉल्व करो, तो बेटा रिजॉल्व करने का ख्याल तब आएगा
जब वेक्टर ना x में लाई कर रहा होगा ना y में लाई कर रहा होगा, यहां तो किस में लाई कर रहा है सर, x में। नो रिजोल्यूशन, रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो इंपैक्ट है कंप्लीटली किस तरफ है, x डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे इसके रिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो कंपोनेंट आएगा कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जो ax कंपोनेंट आएगा वो a के इक्वल ही आएगा। अरे नहीं आया, ध्यान से देख भाई, जो भी इसका सर x कंपोनेंट जितना आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इस कंप्लीट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, ax की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a, और ay का वैल्यू क्या आएगा सर, 0। सर y डायरेक्शन में है ही नहीं वेक्टर, तो वैल्यू क्या आएगी, 0। यस, ओके। ले इधर दूसरा वेक्टर देख, एक वेक्टर ऐसे लिख दिया सर, ये क्या आसान आसान लिख रहे हो, और इसका नाम दे दिया वेक्टर a, इस तरफ है y डायरेक्शन में। क्या करोगे आप बेटा, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यही कंपोनेंट ay इज इक्वल टू a, ay इज इक्वल टू a, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलोगे, x कंपोनेंट क्या है सर, 0, और ay कंपोनेंट कितना है, a के इक्वल। एक बात समझ में आ गई यार, 2 पॉइंट से, कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है क्या, यस हो सकता है। देखो यहां से वेक्टर a है और उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी a आ रहा है, नहीं समझ में आया बेटा, किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर यहां तक? अच्छा, एक डायग्राम ये बनाया, x एंड y, वेक्टर a इस तरफ, क्या लिखोगे, वेक्टर a इस तरफ है, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, किधर होंगे कंपोनेंट्स, तो क्या करोगे सर, इसकी मुंडी से यहां ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर इस डिफरेंट एक्सिस पर, ऐसे आ गया, यहां कट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट ax वेक्टर यहां से इस तरफ यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो गया बच्चों, ay वेक्टर, एंगल थीटा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यहां हमने लिखा, देख सुन, रिजोल्यूशन तो मुझे उधर करना है, यहां तो मुझे वेक्टर लिखना है, केवल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरफ। तो चलिए यहां तो बेटा हम वेक्टर ले रहे हैं, केवल x एक्सिस एंड y एक्सिस, और वेक्टर है a इस तरफ, एंगल थीटा। रिजोल्यूशन यहां करेंगे, कैसे करो बेटा रिजोल्यूशन, देखिएगा गौर से, x एक्सिस y एक्सिस, वेक्टर है ऐसे, वेक्टर a, एंगल थीटा। क्या करोगे बताओ सर, इसकी मुंडी से इस पे गिरा दो परपेंडिकुलर, ये गिरा दिया परपेंडिकुलर, यहां कट कर रहा है तो इसको मिला, क्या बोलोगे इसको, ax वेक्टर, यहां से इसको मिला, इस मुंडी से यहां पर परपेंडिकुलर गिरा और इसको मिला, क्या बोलेंगे इसको, ay वेक्टर। सही है, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, ax कंपोनेंट बोल कितना, जिस एक्सिस के साथ एंगल उस पर कॉस, और दूसरे पर ऑटोमेटिक साइन, a साइन थीटा। अरे यार नहीं आया भाई, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। दूसरा वेक्टर देख, सर मैंने इधर ले लिया वेक्टर, इस तरफ यहां से एंगल थीटा, y डायरेक्शन x डायरेक्शन। कैसे रिजॉल्व करेंगे, ध्यान से सुन भैया, रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये इस तरफ एक ही डायग्राम आ पाएगा, x एक्सिस y एक्सिस,
वेक्टर इस तरफ है ए वेक्टर, क्या करोगे इसके हेड से इस पर गिरा परपेंडिकुलर, तो कैसे गिरा होगा, इस तरफ ऐसे 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 ऐसे, यहां इंटरसेक्शन पॉइंट को यहां से इस तरफ ऐसे, और एक यहां से इधर, क्या नाम होगा इसका, ax वेक्टर, और ये ay वेक्टर। नहीं आया यार, एंगल कितना है यहां से, थीटा। सर cos थीटा sin थीटा कौन कौन सा आएगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल उस पे cos, तो और दूसरे पे क्या आएगा, ऑटोमेटिक sin। तो x का वैल्यू कितने आने वाला बेटा, a sin थीटा, और a y का वैल्यू कितना आने वाला है, a cos थीटा। बोल क्यों आ गया ऐसा, कर पाओगे क्या, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक, डियर स्टूडेंट्स कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने रिजॉल्व किए हैं, किस तरीके लिखे हैं, वो आप समझ सकते हो इजी वे में। और प्रैक्टिस करते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको बेटा, और प्रैक्टिस करते हैं अभी हम लोग, सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें इसी में और भी डायग्राम बनाते हैं। सर ये वेक्टर है बेटा, एक्स एक्सिस इस तरफ, वाई एक्सिस ऐसे, वेक्टर ऐसे, और यहां से एंगल थीटा, ठीक है। क्या करोगे आप, रिजॉल्व करना सर हमें, इसको रिजॉल्व कैसे कर देंगे बेटा, रिजॉल्व कैसे करेंगे, सामने लिख लो, इस तरफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एंगल, ये वेक्टर ए, एंगल थीटा। क्या करना है अपने को, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहां से ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, बेटा यहां से ड्रॉ कर इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर, यहां कट कर रहा है क्रॉस साइन, इसको बना यहां से एरो ड्रॉ कर इस तरफ, ये क्या बोल दोगे इसको, ए वाई वेक्टर, एक एरो इस तरफ यहां आ रहा है, ये आएगा कंपोनेंट, क्या बोलेंगे इसको, ए एक्स वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत, यहां तो कोई तकलीफ नहीं है सर मुझे तो। अच्छा एक्स कंपोनेंट बोल कितना आया, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा। सर क्यों आएगी ए कॉस थीटा, इस तरफ है, अरे यहां से बेटा एक्स के साथ एंगल बना रखा है थीटा, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बने उस एक्सिस पे कॉस और दूसरे पर साइन, तो ए वाई का वैल्यू कितना आ गया, ए साइन थीटा। अब कुछ सोच रहे हो सर ये माइनस नहीं आया और ये भी माइनस नहीं लिया आपने, बेटा ये जो वेक्टर आई कैप जे कैप के नोटेशन में जब लिखोगे तब आप माइनस साइन यूज करोगे, कैसे लिख के बता देता हूं। वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, क्या हो गया ये वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स मतलब कितना, वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड कितना इसका, ए कॉस थीटा, डायरेक्शन बोल माइनस आई कैप, डायरेक्शन सर इधर माइनस आई कैप, प्लस ये ए साइन थीटा किस तरफ, माइनस जे कैप। नहीं आया यार, ये हो गया वेक्टर ए, आई कैप जे कैप के नोटेशन में भी लिख दिया, अगर हम लिखना चाहते हैं तो। चलिए और भी देख लिए डायग्राम, और भी सिचुएशन, जो भी ये सिचुएशन मान लो फिफ्थ होगी या सिक्स्थ होगी, सिक्स्थ देखें हम। मैंने वेक्टर इस तरह में लिया बेटा, अब आपको बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं, वेक्टर इस तरफ है, एंगल बना रखा है यहां से थीटा, कैसे रिजॉल्व करोगे बच्चों, रिजॉल्व कर देते हैं सर, यहां पर रिजॉल्व कर दीजिएगा इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वेक्टर कैसे है इस तरफ, वेक्टर ए, एंगल थीटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो बेटा, इसकी मुंडी से डिफरेंट एक्सिस पर ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, जहां परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है इसके टेल से ड्रॉ कर दे, ये
इसका नाम क्या दोगे? ax वेक्टर। इसका नाम क्या दोगे? ay वेक्टर। अरे यार ay वेक्टर। क्लियर यहां तक? इस तरीके से, ठीक है। अच्छा वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वैल्यू ax की वैल्यू क्या आएगी बोलो? एंगल x के साथ बना हुआ है तो cos, तो a cos थीटा और a y के ना आएगा बेटा a sin थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे। सर आई कैप जे कैप के नोटेशन में लिखूं तो क्या आएगा? a वेक्टर कैन बी रिटन एज ax प्लस ay वेक्टर। क्या आएगा ये? ax की वैल्यू क्या है? a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा माइनस जे कैप। माइनस क्यों सर? इनवर्ड डाउनवर्ड। अरे नहीं आया, कर पाओगे क्या? इस तरीके से बेटा हमने इनको रिजॉल्व करना सीखा टू वेक्टर को। क्या आप लोग कर पाओगे? टू कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं? आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा जबरदस्त तरीके से। क्लियर? चलिए अब हम क्या करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, इजी, सिंपल। एक क्वेश्चन है बेटा, वेक्टर इस तरफ, एक्स एक्सिस इधर, वाई इधर, एक वेक्टर इस तरफ है ए वेक्टर। एंगल बना रखा है यहां से 37 डिग्री और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की 10 यूनिट। कितनी है? 10 यूनिट। राइट वेक्टर ए, राइट वेक्टर ए in terms of I cap and J cap। ये I cap J cap के नोटेशन लिखना है, कर सकते हैं सर। अब तो मैं कॉन्फिडेंस है खतरनाक। कैसे सॉल्व करोगे बेटा इसको? ध्यान से देखिएगा। ये हो गया वेक्टर इस तरफ, y एक्सिस x एक्सिस। सर हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब तो हमें कॉन्फिडेंस भरमार है सर। अब तो क्या करेंगे? एंगल 37, एंगल्स के बारे में वैल्यू बता चुका हूं। 37 और 53 क्या क्या होता है, साइन कॉस टेन क्या क्या होते हैं। क्या करते हैं बेटा? अब इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये रहा। इसको मिला इससे, क्या नाम दूंगा इसका? ax, ठीक है। यहां से इधर ड्रॉ कर ऐसे, क्या नाम दूंगा इसका? ay। क्या नाम दूंगा इसका? ay। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। अच्छा सर मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इसका? जिस एक्सिस से वेक्टर ने एंगल बनाया बेटा, वेक्टर, वेक्टर ये है। एंगल 37 किसके साथ बना रहा? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स पे कौन सा कंपोनेंट? कॉस, और दूसरे पर साइन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ax comes out to be a cos 37 और ay का वैल्यू a sin 37। बच्चों ये वैल्यू कितनी है? 10। cos 37 याद हो तो 4/5, ay बोले तो 10, 3/5। मिटा दें क्या इनको? तो ax का वैल्यू कितना आया? 8, ay कितना बेटा? 6। आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज कितना? ax की वैल्यू कितनी? 8, डायरेक्शन आई कैप प्लस 6 जे कैप। बोलो हाँ। अरे कर पाओगे इस तरीके से? नहीं कर पाया? कर सकते हो बेटा इसको। आई कैप जे कैप के नोटेशन में हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा आपको भी ट्राई करना है, एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, या मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं यहां पर जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, जो आपको ट्राई करने हैं। राइट डाउन, रिप्रेजेंट वेक्टर ए, रिप्रेजेंट वेक्टर A
in terms of I cap and J cap. In following situation, फर्स्ट सिचुएशन ये है, वेक्टर इस तरफ है x एंड y, वेक्टर है ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट और बच्चों एंगल बना रखा है यहां से 37 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, ये इस तरफ x एंड y, वेक्टर है इस तरफ, वेक्टर a, एंगल 53 डिग्री और इसकी वैल्यू है a की वैल्यू 10 यूनिट। एक इस तरफ वेक्टर x एंड y, वेक्टर है इस तरफ वेक्टर a, एंगल बना रखा 53 डिग्री और वेक्टर a की वैल्यू, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट। आई कैप जे कैप के नोटेशन में लिखना लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर वहां लिख दिया आपने ओरिजिन के साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिख सकते हो। ये x एंड y, बेटा वेक्टर में लिख दिया इस तरफ, यहां लिख दें वेक्टर को ऐसे लिख दें, एंगल 37। क्लियर? ए की वैल्यू कितनी? 10 यूनिट। कर पाओगे? इन सभी वेक्टर्स को आपको आई कैप जे कैप के नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिए गए इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं, डिस्कशन में देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने रिजोल्यूशन सीखा है इसके बारे में, और भी कुछ इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं वो सुनेंगे ध्यान से। इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं ध्यान से सुनिएगा। कहां कहां पर यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशन जो हमने रिजोल्यूशन पढ़ा उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, गौर से देखिएगा। बेटा हमने जो फर्स्ट डायग्राम लिया था वो इस तरीके से लिया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेक्टर ए इस तरफ, एंगल थीटा। क्या किया था इसमें बताओ, रिजॉल्व कैसे किया था बेटा इसको, यहां से इस तरफ क्या बोला, इसको क्या नाम दिया, इसका नाम AX वेक्टर, क्या नाम दिया इसका, AY वेक्टर। बोलो इस तरीके से AX की वैल्यू, A वेक्टर कैन बी रिटन एज AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ये कितना बच्चों, A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। यहां तक तो लिख रहे थे। अब इस वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आपको पता है A है, लेकिन जब I कैप J कैप के फॉर्म में लिखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख, दिस इज, ये क्या बच्चों AX और ये क्या है AY। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको पता है कि ऑलरेडी कितना वेक्टर मैग्नीट्यूड है इसका A, निकालें कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब AX का स्क्वायर प्लस J कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नहीं आया यार, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, J कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, इस तरीके से निकाला जाता है मैग्नीट्यूड। आप निकाल के भी देख सकते हैं, देखो इसका कितना आएगा, देखो मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन जाए बेटा ये A स्क्वायर और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आंसर आ गया A। मैग्नीट्यूड A ही था तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर? अगर वेक्टर की मुझे डायरेक्शन भी निकालनी पड़े, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता है डायरेक्शन थीटा है यहां पर, ठीक है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं सर, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, AY अपॉन AX।
tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, AY अपॉन AX। डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, दिस इज द डायरेक्शन। अरे क्लियर है क्या यहां तक? इस तरीके से हम डायरेक्शन निकालेंगे बेटा। देखो जब वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाएगा और डायरेक्शन इस तरीके से निकाली जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो एप्लीकेशन 1 की बात करें और नेक्स्ट 2 की बात करें। किसी वेक्टर को सर लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, यहां भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्या होगा बच्चों? स्केलर कोई n ले लिया, क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्या लिखा है अभी आपके सामने, a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप। लैम्डा से मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा वेक्टर? वेक्टर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ a। n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा इधर? n a cos थीटा आई कैप प्लस n टाइम्स a sin थीटा जे कैप। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें, सर यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन। चलो मैं यूनिट वेक्टर वाली चीजें बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आज जो भी हमने स्टडी किया, जो एंजॉय किया है उसको आप घर पे एंजॉय करें, एक बार चीजों को रिपीट करें, जो भी मास्टर ने आपको बताया समझाया, और एंजॉय करें और आनंद लें और मजे से रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ठीक है। चलिए करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की चीजें सीखेंगे और 3D रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।